स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4 के ए दिया है पोजीशन वेक्टर और बी दिया है और सी आपको वेक्टर दिए हैं ए बी और सी। ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आप जानते हो वो वेक्टर होते हैं जो ओरिजिन से कनेक्ट होते हैं। तो ए वेक्टर दिया है आपको 3i कैप माइनस 4j कैप 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। और ये दिया है बी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ये बी वेक्टर है। और सी वेक्टर दिया है i कैप माइनस 3j कैप i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये ए बी सी 3 वेक्टर दिए गए हैं फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि जो ये ए बी सी वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करती हैं। ये आपको शो करना है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये हमारी एक्स एक्सेस होती है, ये जेड एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ओरिजिन से जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो यही पोजीशन वेक्टर होते हैं। ओ ये आपका पोजीशन वेक्टर आपका हो गया ओ ए ओ बी और ओ सी। किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो उनसे जो वेक्टर फॉर्म होंगे वो होंगे आपके पोजीशन वेक्टर। सॉरी, तो देखते हैं इसे हम ले लेते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर हो गया और वी वेक्टर को हमने ले लिया ओ बी वेक्टर और सी वेक्टर को हमने ले लिया ओ सी वेक्टर। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं कि अगर मुझे इनकी साइड मालूम होती तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर किसी एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता तो ये प्रूव हो जाता। ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। लेकिन यहाँ पर हमें साइड मालूम नहीं है तो इससे लिए हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें पहले ये वेक्टर फाइंड करने होंगे। तो हम पहले लेते हैं मान लो बी ए वेक्टर। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें बी ए और ओ से ज्वाइन किया हुआ जो है तो ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाएं तो ये अगर आप देखोगे ये हेड और ये टेल दोनों हैं तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये होगा ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए। ऐसे हम कर सकते हैं ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर। और यहाँ लिखेंगे बाई ट्रायंगल लॉ। यही हमारा ट्रायंगल लॉ होता है। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए बी ए। तो बी ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी ए इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए से हमें ओ बी को माइनस करना है। ओ ए है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप से माइनस करना है हमें ओ बी यानी कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
तो इसको माइनस करेंगे हम, तो ये बी ए वेक्टर हमारा आ जाएगा, बी ए वेक्टर इक्वल टू 3i से 2i जाएगा तो i बचेगा, यानी कि i कैप 4i से प्लस जे हो जाएंगे ये, तो माइनस के 3j कैप माइनस 4k और ये माइनस के यानी कि माइनस 5k कैप। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है बी ए मॉडुलस, तो ये होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34, यानी कि ये हो गया रूट 35। ये साइड मैंने अभी बी ए वेक्टर निकाला, इसी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, यही मैग्नीट्यूड आपकी साइड की तरह काम करेगा इसके लिए। तो अब हम फाइंड करते हैं बी सी, तो बी सी वेक्टर इक्वल टू होगा कैसे, ट्रायंगल लॉ अगर इसमें लगाएंगे हम, तो बी सी के लिए हमें देखना होगा बी सी, सॉरी ये रहा बी सी के लिए, देखो ये बी सी का ये है टेल और ये ओ बी का है हेड, तो ये ऑर्डर में होगा, सेम ऑर्डर में है, तो ये ओ बी प्लस बी सी, यानी कि यहाँ हम करते हैं बी सी प्लस ओ बी और ये इक्वल टू होगा, क्या किया है हमने, बी सी प्लस ओ बी इक्वल टू ओ सी, इक्वल टू ओ सी वेक्टर हमें चाहिए यहाँ पर बी सी, तो बी सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो ओ सी है हमारा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और इससे हमें माइनस करना है ओ बी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो ये बी सी वेक्टर आपका आ गया i माइनस 2i यानी कि माइनस i कैप माइनस 3j और प्लस j यानी कि माइनस 2j कैप माइनस 5k माइनस k यानी कि माइनस 6k कैप, ये आ गया बी सी वेक्टर। और आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड बी सी का, तो बी सी का मैग्नीट्यूड होगा रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 4 और 6 का 36, तो ये हो गए रूट 36 फिर 4 40 यानी कि रूट 41। बी सी आ गई हमारी और बी ए आ गया। अब हमें चाहिए बी सी बी ए सी चाहिए या सी ए कहें हम, तो सी ए के लिए देखते हैं सी ए, तो सी ए में अगर हम देखें ये पोजीशन वेक्टर जो ओ सी प्लस सी ए इक्वल टू होगा ओ सी प्लस सी ए, ओ सी प्लस सी ए इक्वल टू ओ ए, ये सभी में ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो सी ए निकालना है हमें, तो सी ए हो जाएगा यहाँ से ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, तो ओ ए है आपका 3i माइनस 4j 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस ओ सी है हमारा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो इनको माइनस करना है, तो ये 3i माइनस i होगा 2i कैप और माइनस 4j प्लस 3j हो गए प्लस माइनस का j कैप माइनस 4k 5k हो गए प्लस का k कैप। हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ सी ए, यानी कि सी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √6। तो ये आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ दिखाना होगा कि कोई भी दो साइडों के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर CA इस मैग्नीट्यूड दिया है, CA का √6 और BA का है √35। तो यहाँ हम करते हैं BA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ये हो जाएगा BA है हमारा √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर और ये हो गया 35 + 6 यानी कि 41। और अब हम लेते हैं BC का स्क्वायर, ये आ गया √41 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 41। तो सिंस BA स्क्वायर प्लस वेक्टर CA का स्क्वायर इक्वल टू BC वेक्टर का स्क्वायर, हेंस थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया। यही आपसे कहा था कि प्रूव करो कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रायंगल दिया है, इसमें ये है AB वेक्टर, ये BC वेक्टर और ये AC वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ देखें हम, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो इसमें देखो ये और सेम ऑर्डर में है, तो AB + BC ये हो जाएगा हमारा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर। ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ होगा। अब हमसे सबसे पहले कहा है देखने को, ये कहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। तो AB वेक्टर लिखा है एज इट इज, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, BC भी हमारा इसी के अकॉर्डिंग हो गया, प्लस CA वेक्टर, प्लस CA वेक्टर। तो यहाँ अगर हम देखें कि AC वेक्टर और CA वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन का अंतर है। AC वेक्टर और CA में डायरेक्शन का, तो ये नेगेटिव होगा। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं -CA वेक्टर, तो हमें प्रूव करना है AC को हम CA कह सकते हैं, या CA की जगह -AC। हमें AC में दिखाना है ऐसे, तो हमने CA वेक्टर दिखाया ऐसे। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा CA वेक्टर इक्वल टू 0। ये इक्वल टू होगा 0 के,
तो यही स्टेटमेंट हमारा ये में दिया है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ये ऑप्शन ए होगा, ये तो ट्रू है। हमें वो दिखाना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो विच इज नॉट ट्रू, तो ये तो है आपका ट्रू। सेकंड लेके चलते हैं हम। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस ए सी वेक्टर, तो ये तो सीधा दिखता है कि अगर इसे हम यहाँ लाएंगे तो ये माइनस ही में होगा, माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये भी है आपका ट्रू। सी देखते हैं। सी में दिया है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ये राइट है, और आगे हमें लेना है इसमें माइनस ए सी वेक्टर, माइनस ए सी, ये तो बी था, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये दोनों सेम कैसे लिखे हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ कुछ मिस्टेक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी देखना पड़ेगा। तो ये जो थर्ड है ऑप्शन, इसमें ए सी की जगह अगर हम ए सी वेक्टर को माइनस करेंगे, ये तो एज इट इज बी हो गया, तो यहाँ पर अगर हम सी ए वेक्टर करते हैं तब तो ये नॉट ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। देख लेना, नॉट ट्रू तब होगा जब यहाँ माइनस सी ए वेक्टर होगा। और डी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो डी में हमें दिया ए बी वेक्टर, ये है हमारा पहले से, और माइनस सी बी, बी सी को हम लिख सकते हैं माइनस सी बी, यानी कि बी सी वेक्टर को हम माइनस सी बी वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि ये भी राइट है, माइनस सी बी वेक्टर। और आगे दिया है प्लस सी ए वेक्टर, ये ए सी वेक्टर है, तो ए सी को हमने बताया माइनस सी ए जब लेफ्ट में आएगा तो इसे हम सी ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये हमारा राइट है, यानी कि ये भी ट्रू है। तो जो ऑप्शन है आपका वो होगा आंसर सी राइट, यानी कि ये नॉट ट्रू होगा जब यहाँ पर माइनस सी ए वेक्टर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन में हमसे कहा है इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स सिंस ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर हैं, तो वी नो दैट, हम जानते हैं ये कब कोलिनियर हो सकते हैं, दैट ए एंड बी आर कोलिनियर इफ थीटा इक्वल टू, ये तो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, ये दो कंडीशन में ए और बी कोलिनियर हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका हम देखते हैं, दिया ए है, फर्स्ट नहीं, ए दिया है, इसमें ए है बी वेक्टर इक्वल टू, इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछे हैं आपसे, तो लेमडा ए वेक्टर, तो ये पॉसिबल है या नहीं, तो देखते हैं हम, या मान लो बी वेक्टर आपका है, ये है हमारा बी वेक्टर, और ये लेमडा, अगर लेमडा से मतलब है कोई डबल ट्रिपल या जो भी हम फ्रैक्शन ऐड करना चाहें, तो मान लो ये हमारा हो गया 2b वेक्टर, तो ये देखो मैग्नीट्यूड केवल इसका चेंज हो गया है और वेक्टर कोलिनियर ही होंगे, यानी कि अभी भी इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा, तो ये तो हमारा करेक्ट है ऑप्शन बी। पार्ट देखते हैं इसका हम,
ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, अगर ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये कहें कि ए वेक्टर इक्वल टू होगा बी वेक्टर के, तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन ए वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस बी वेक्टर के, ये पॉसिबल नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये होगा इस तरह से कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर है अगर, तो ए वेक्टर हो जाएगा इस तरह से, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये आपका होगा इनकरेक्ट। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमसे कहा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये भी जब इनके हम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट देखते हैं तो ये आएगा जैसे ए कॉस थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये आ गए ए अपॉन बी। और अगर हम दूसरा कंपोनेंट इसका देखते हैं, मान लो ए साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये ए अपॉन बी। और इसमें कहा है आर नॉट प्रोपोर्शनल, जबकि ये प्रोपोर्शनल में है, तो ये भी आपका हो जाएगा सी वाला इनकरेक्ट। और सी वाला था रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी। देखते हैं डी क्या है। डी में कहा है बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ये भी रॉन्ग है, कोलिनियर होने के लिए सेम डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। वेक्टर हमारे इस तरह से भी हो सकते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, फिर भी इनके बीच का एंगल 0 या 180 होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। यानी कि इनकरेक्ट आपके बी सी डी हो गए। इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे बी सी डी, यानी कि बी सी और डी ये आपके इनकरेक्ट होंगे। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।